लास्ट लेक्चर में अन्नरक्षा अध्याय अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 7वां अध्याय 54 नंबर के श्लोक तक हो चुका था। 55 से बताएंगे। रात्रौ जागरणम रुक्षम स्निग्धम प्रस्वप्नम दिवा अरुक्षम अनभिष्यन्दी त्वासीन प्रचलायितम। ये असम्यक निद्रा के प्रभाव बताएंगे कि असम्यक निद्रा अगर हुई है तो उसका प्रभाव क्या होता है। रात्रि जागरण से अगर रात्रि जागरण किया है तो रुक्षता लेकर आएगा बॉडी में। दिवा स्वप्न है, अगर दिन में सो रहे हैं तो स्निग्धता बढ़ती है। अति मात्रा की बात हो रही है और ये ऐसी चीज़ है ना, ये तुरंत आपको दिखती है, मतलब ये इंस्टेंट दिखती है। बाकी चीज़ें जो थी, जैसे अगर अजीर्ण का भी हुआ तो थोड़े थोड़े सिम्टम्स तो कभी कभी दिखाई देते थे, पर इसमें क्या है, ये कंटिन्यू तुरंत दिखाई देंगे। रात में जग कर देखिए, मॉर्निंग में अपने आप ही चिड़चिड़ाहट, जो मन की रुक्षता है वो तुरंत दिखने लगती है। दिन में सो के देखिए, अपने आप ही स्निग्धता बढ़ती है। स्निग्धता इन द सेंस, जो एक खाना खा के अगर सोए हैं तो डेफिनेटली दिख जाएगी तुरंत के तुरंत कि आपको गले में जलन और अजीब सा एक आलसपन, जो स्निग्धता होती है मन की, वो तुरंत दिखती है। आसीन प्रचलायितम मतलब बैठे बैठे अगर झपकी ले रहे हैं, ये वाली तंद्रा जिसको कहते हैं, ये सबसे बेटर होती है, ना रुक्ष होती है, ना ही विषंदी होती है। ये NIA 2021 में पूछा भी जा चुका हुआ है कि किसके लिए, इससे क्या गुण होते हैं अगर झपकी ले रहे हैं। आसीन प्रचलायितम, ये जो शब्द है ये किसके लिए आया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं श्लोक नंबर 56, 57, 58, 59 में, जिसमें जो है दिवाशयन में अपवाद बताया गया हुआ है। दिवाशयन किन किन लोगों को किया जा सकता है। तो ग्रीष्म ऋतु में बताया हुआ था, ग्रीष्म ऋतु में वायु के संचय होने के कारण, आदान काल भी होने के कारण, मतलब काल स्वभावजन्य है ये, रुक्षता होने के कारण और रात्रि के छोटे हो जाने के कारण, मतलब रात इसमें गर्मियों में रातें छोटी होती हैं ना, तो उस कारण भी दिवा स्वप्न लेना हितकर बताया हुआ है। कई रीज़न हो गए। क्या क्या रीज़न हो गए? वायु का संचय होगा, आदान काल होगा, मतलब काल स्वभावजन्य है ये, और रुक्षता होने के कारण, मतलब उस काल में रुक्षता होती है, रात छोटी होती है, इस वजह से आप दिन में भी निद्रा ले सकते हैं गर्मी के मौसम में। इसके अतिरिक्त, मतलब ग्रीष्म ऋतु के अतिरिक्त यदि दिवाशयन, मतलब इसके अतिरिक्त दिवाशयन कफ और पित्त का प्रकोप करेगा। अगर इसके अतिरिक्त किसी मौसम में आपने दिवाशयन किया, दिन में सोया, तो आपको कफ और पित्त का प्रकोप होने लगेगा। लेकिन किसी किसी लोगों के लिए ये चीज़ें अपवाद स्वरूप बताई हुई हैं। दे कैन डू, द पर्सन इज, भाषण देने वाले, मतलब बहुत ज़्यादा जो बोल रहे हैं, वो यान की सवारी करने वाली, ये उनके काल में लिखी हुई संहिता है। तो यान की सवारी मतलब बहुत ज़्यादा, ये जो बैलगाड़ी वगैरह होती थी, जो बहुत जंपिंग, जिसमें सस्पेंशन नहीं होता था, वो वाली सवारी करने वाले, पैदल बहुत ज़्यादा जो लोग चलते थे, ऐसा नहीं था कि 2 कदम चल दिए और थक गए, वो वाली नहीं, बहुत दूर तक ये लोग अध्व पैदल चलते रहते थे। नित्य मद्य और सेवन के, स्त्री सेवन करने वाले, मतलब नित्य जो मद्य का सेवन कर रहे हैं और नित्य जो स्त्री का सेवन कर रहे हैं, अर्थात मैथुन कर्म जो कर रहे हैं। भार ढोने वाले, जो बहुत ज़्यादा वेट लेके इधर उधर घूमते रहते हैं, मतलब जैसे जो ये वर्कर्स जो होते हैं, उनको ले सकते हैं। क्रोध, शोक, भय, इन सब से जो क्लांत होंगे, मतलब इन सब से जो घिरे हुए होंगे। श्वास, हिक्का, अतिसार से ग्रस्त, मतलब ये व्याधि बता दिया इन्होंने। वृद्ध, बूढ़े जो हैं, बालक, बाल्यावस्था में जो हैं, दुर्बल जो हैं, जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, क्षीण जो हैं, जिनकी धातुएं सारी क्षीण हुई हैं, और क्षत, उरह क्षत यहाँ पे लीजिएगा, ये व्याधि का नाम है। तृष्णा, जिनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। शूल से पीड़ित, जिनको पेन हो रहा हो। फिर अजीर्ण और अभिहत, अजीर्ण मतलब कि जिनको इंडाइजेशन है, और अभिहत मतलब कि जिनको चोट वगैरह लगी है वो। उन्मत्त मतलब जो थोड़ा सा इंटॉक्सिकेशन में जैसी प्रॉब्लम से अगर घिरे हुए हैं वो लोग। और इन लोगों को, जितनी लोगों को अभी तक गिनाया गया, इन सबको जो है दिवाशयन के लिए एक्सेप्टेबल है, इनको अवॉइड नहीं करना है, दे कैन डू। इन सभी के लिए ऋतु दिन में सोना चाहिए, मतलब किसी भी ऋतु में ये लोग दिन में सो सकते हैं। ऐसा करने से धातु साथ में हो जाता है, मतलब धातु साम्य अवस्था में आएगी, और कफ अंगों को पुष्ट कर देगा। जो बढ़ा हुआ कफ है, आप जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, भाषण से लेकर व्याधियाँ जितनी भी गिनाई गई हैं, सब में रुक्षता है, मतलब कफ की कमी है। तो कफ को बढ़ाने के लिए ही दिन में सोने के लिए बोल दिया गया कि आप दिन में सोएंगे तो कफ थोड़ा बढ़ेगा और वो सारी चीज़ें सबसाइड हो जाएंगी, ठीक है। श्लोक नंबर 60 देखेंगे। सर्वथा दिवा स्वप्न जिनको नहीं करना है, बिल्कुल भी, जो लोग बिल्कुल अवॉइडेबल हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं करने के लिए कहा गया है, वो लोग कौन से हैं? बहुमेधस्वी,
जो लोग बहुत ज़्यादा स्थूल हैं, कफ अधिक युक्त, मतलब जिसमें कफ बहुत ज़्यादा है, नित्य स्नेह सेवी, जो लोग रोज़ रोज़ का घृतपान कर रहे हैं, मतलब कि घी वगैरह तेल वगैरह जिनके खाने में बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोग को बिल्कुल भी दिन में नहीं सोना चाहिए। और अगर वो दिन में सोए तो क्या होगा, विषार्तः कंठ रोगी च नैव जातु निशासु अपि, मतलब विषार्त विष से पीड़ित और कंठ रोगी तो रात में भी नहीं सोना चाहिए। अगर विष पी लिया हो तो भी उनको सोने नहीं दिया जाता, उनको जगाए रखते हैं। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, ऐसे ऐसे थप्पड़ मार के उसको जगाते हैं कि आंखें ना बंद हो जल्दी, है ना। और अगर कंठ रोगी हैं तो रात में भी नहीं सोने देना चाहिए, क्योंकि वो कफ की वजह से ही हुआ है, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगा, खांसी बार बार आती रहेगी कफ कंठ के रोगी में। 61 नंबर का श्लोक देखेंगे, अकाल शयन से हानि, मतलब असमय अगर सो लिया किसी ने तो क्या हानि हो सकती है। मोह स्मृति बुद्धि मोह, मोह का अर्थ होता है कहीं भी चिपक जाना या कहीं से मतलब लगाव हो जाना। तो अगर स्मृति और बुद्धि कहीं से लगाव होकर कहीं पे चिपक गई, किसी एक ही विषय पे अगर चिपकी रहेगी तो क्या होगा, आगे का कार्य वो नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसको मोह कहा गया हुआ है। ठीक है, स्मृति और बुद्धि का मोह हो जाता है। ज्वर होगा, ज्वर का अर्थ है फीवर जैसी, मतलब इंटरनल ऐसे हीट जैसी बनी रहेगी। स्तैमित, स्तैमित का अर्थ है पूरी बॉडी ऐसा लगता है कि गीले कपड़े से ढक दी गई हुई है। पीनस, पीनस का अर्थ होता है कोराइजा या फिर रनिंग नोज कह सकते हैं। शिराशूल, शिराशूल मतलब हेडेक। शोथ मतलब स्वेलिंग कंडीशन हो जाती है। हृल्लास, हृल्लास मतलब कि नौजिया जैसा बना रहता है। स्रोतोरोध, जितने भी बॉडी के चैनल से सब में एक एक स्टेप पे ब्लॉकेज होना शुरू होती है। अग्निमंद हो जाता है, अग्निमंद मतलब कि डाइजेशन पावर एकदम डाउन हो जाएगी। ये सारी जो व्याधियां हैं, ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो असमय सोने से दिखाई देंगे। 62 और 63 नंबर श्लोक देखेंगे, अकाल शयन जन्य विकारों की चिकित्सा। अब इसमें क्या क्या चिकित्सा कर सकते हैं उसके बारे में कहा गया हो। अगर अकाल जन्य इन केस हो गया गलती से, या फिर आपको नहीं पता था, आज ही पता चला और अब तक आप करते आ रहे थे, तो क्या कर सकते हैं। अकाल शयन जन्य अगर विकार दिख रहे हैं, कोई पेशेंट आ गया और उसको नहीं पता था कि अकाल जन्य वो शयन कर रहा था, तो उसमें क्या कराना है, पहले तो उपवास करा देना है। उपवास मतलब कि थोड़ा सा लंघन देना है, ऐसा नहीं कि भूख भी लगी तो भी नहीं खिलाना है। भूख अगर लगी है तो थोड़ा हल्का खाना देना है, दिस इज कॉल्ड उपवास। ठीक है, वमन, फिर वॉमिटिंग कराना है, स्वेदन देना है, नस्य देना है, औषधियों का उपयोग करना चाहिए। सारी चिकित्सा आप कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट। अति निद्रा में तीक्ष्ण प्रशर्दन, अति निद्रा अगर हो गई है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला वमन करा देना है। ठीक है, तीक्ष्ण अंजन देना है, स्ट्रॉन्ग वाला अंजन भी देना है, नस्य भी देना है, लंघन कराना है, चिंतन, कुछ ऐसी चीज़ें उसको बता देनी है जिससे उसको टेंशन बढ़ जाए। ठीक है, ऐसी चीज़ें करने से उसको रुक्षता ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो अति निद्रा से जो स्निग्धता बढ़ी हुई थी मन में और शरीर में, वो सारी चीज़ें डाउन हो जाएंगी। व्यवाय, मैथुन के लिए भी उसको कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया से भी उसका रुक्षता बढ़ती है। शोक, शोक करने के लिए बोलना है, या फिर भय क्रोध है, युक्ति पूर्वक जिस तरीके से आप उसमें इन्हांस कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, वो चीज़ें आप करके दे सकते हैं। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द अकाल शयन जन्य विकार। इन सभी उपक्रमों से श्लेष्मा का क्षय होकर निद्रा का नाश हो जाता है। श्लेष्मा एकदम कम हो जाएगी, मतलब कफ एकदम कम हो जाता है और निद्रा एकदम खत्म हो जाती है। ठीक है, अब निद्रा नाश अगर हो गया हुआ है, उसके बाद क्या करना है, जैसे नींद आ ही नहीं रही है, अनिद्रा और अति निद्रा, दीज बोथ आर वेरी डेंजरस। ठीक है, क्योंकि निद्रा को क्या बताया गया है, सब पिलर, क्या बताया है, उपस्तंभ। तो दोनों ही अपने आप में एक अच्छी व्याधियां हैं, बढ़ी चढ़ी हुई व्याधियां हैं। निद्रा का नाश होने पर अंगमर्द देना है, मतलब उसको मसाज देंगे, उससे अच्छी निद्रा आती है। शिरोगौरव, शरीर में भारीपन होता है। और सॉरी, ये लक्षण बता रहे हैं, लक्षण, सॉरी ये लक्षण है। निद्रा नाश होने पर क्या क्या होता है, निद्रा का नाश हो जाने पर अंगमर्द, जैसे लगता है कि शरीर में पूरा ऐसे पीड़ा हो रही है, मर्दन मसल देने वाली पीड़ा है, शरीर को कोई मसल रहा है, इस तरीके की पीड़ा होती है। शिरोगौरव,
मतलब सिर में भारीपन लगा रहता है, जिह्वा बार बार यॉर्निंग आएगी, शरीर में जड़ता होती है, स्टिफनेस दिखाई देती है बॉडी में, ग्लानि होगी, अच्छा नहीं लगता है, भ्रम गिडीनेस रहता है, अपचन इंडाइजेशन रहेगा, तंद्रा बार बार झपकी आती रहेगी, वातज विकार उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि जब नींद नहीं आएगी तो डेफिनेटली वो रुक्षता बढ़ाती है। ठीक है, वातज विकार उत्पन्न होंगे। इसलिए जितनी निद्रा सात्म्य हो उसको उतनी ही निद्रा और समय रात्रि को लेनी चाहिए। मतलब जिसको जितनी निद्रा की ज़रूरत होती है वो उतनी ही निद्रा ले और हमेशा रात में ही निद्रा लेनी चाहिए। इस जिसको रात्रि जागरण साथ में नहीं है उसको रात्रि को सम्यक निद्रा ना आने पर प्रातः काल जो है भूख लगे है उसके बाद आधी नींद सो के उसके बाद उठना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि रात में जागना ही पड़ता है तो फिर क्या करें, अब नींद पूरी हो नहीं पा रही है तो सुबह जब अगर दिन में अगर सोने के लिए उस पेशेंट को बताना भी है तो खाने के पहले और आधी निद्रा लेनी है। पूरी निद्रा भी नहीं, आराम से सो के उठ रहे हैं वो भी नहीं, आधी निद्रा लेनी, जितनी नींद की ज़रूरत है उससे कम, मतलब आधी निद्रा लेके उसके बाद उठ के खाना खाना है। मतलब खाली पेट ही सो जाए अगर सोना भी है तो। अनिद्रा की चिकित्सा का नींद नहीं आ रही है तो पेशेंट में क्या क्या करना है 67, 66 और 68 के तीनों श्लोक में बताया हुआ है। दुग्ध दे सकते हैं, मद्य, मांस रस, दही का अभ्यंग और उद्वर्तन, स्नान, मूर्धा, कर्ण व अक्षी का तर्पण कर देना चाहिए। ये सारे ट्रीटमेंट है, यू कैन से स्मॉल पंचकर्मा। ठीक है, अभ्यंग हुआ, उद्वर्तन हुआ, स्नान करा दिया, मूर्धा और कर्णी और अक्ष में तर्पण दे रहे हैं। मतलब ये मूर्धा और कर्ण मतलब ये कान और अक्षी मतलब आँख, मूर्धा ये सारी चीज़ों पे तर्पण कराना है। स्त्री आलिंगन में रहना, सुखानुभूति करना, अच्छी फीलिंग्स आए इस तरीके से जो कृत्याकृत्य कर सकते हैं। मनोनुकूल विषय आसक्ति, मतलब जो मन करे वो कार्य करने के लिए उसे पेशेंट को कहना है, वो सारी चीज़ें उसे निद्रा प्रदान करेंगी। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में रत हैं, जो ग्राम्य धर्म मतलब मैथुन कर्म से निष्प्रिय निवृत्त चित्त वाले हैं, जो संतोष से तृप्त हैं, उनकी निद्रा अपने काल पे का अतिवर्तन नहीं करती, मतलब उन्हें यथा समय निद्रा आ जाती है। इट मीन्स जो ग्राम धर्म में है, मतलब जो मैथुन से निष्प्रिय हो चुके हैं, एकदम जो डिवॉइड है, चित्त से कोई भी लालसा नहीं है, कोई भी डिज़ायर नहीं होती है, उनको निद्रा अपने आप असमय पे यथा समय पे आ जाती है। अब्रह्मचर्य 3 पिलर बताए गए थे ना, आहार के बारे में पहले वाले चैप्टर में बता दिया गया था, निद्रा भी इन्होंने पूरी बता दी। अब आते हैं अब्रह्मचर्य में। त्याज्य स्त्री ग्राम्य धर्म में अनुत्तान, ठीक है, त्याज्य स्त्री में अनुत्तान, रजस्वला अप्रिय आचरण वाली, दुष्ट संकीर्ण योनि वाली मतलब सूची मुख योनि वाली, अति स्थूल, अति कृश, प्रसूता, गर्भिणी, पर स्त्री, ब्रह्मचारिणी स्त्री और अन्य योनि का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ ब्रह्मचर्य के बारे में बताया हुआ है, मैथुन से रिलेटेड ही सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई। सबसे पहले किन चीज़ों का आपको त्याग कर देना है, मतलब यदि आप देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 चीज़ें बताई हुई हैं, 3rd नंबर पे काम है और काम का अर्थ है कि ऐसी प्रक्रिया मतलब ऐसा कर्म जिससे आप अपने आगे आने वाली प्रोजनी को उत्पन्न कर सकें, तो वो क्रिया के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, इसको अब्रह्मचर्य कहेंगे। अब्रह्मचर्य का अर्थ है कि मतलब ब्रह्मचर्य ना होना, मतलब मैथुन के जो नियम कानून है वो बताए हुए हैं इन्होंने। त्याज्य स्त्री मतलब जिन जो मैथुन के योग्य नहीं हैं, वो रजस्वला जो रजस्वला में है, मतलब कि जिनको मेंस्ट्रुएशंस हो रहे हैं वो, अप्रिय जो अच्छी नहीं लग रही हैं, अप्रिय आचरण वाली जिनके आचरण अच्छे नहीं हैं, जो दुष्ट है मतलब दोष से युक्त हैं, संकीर्ण योनि वाली, सूची मुख एक योनि व्यापद मतलब कि डिजीज्ड पर्सन, डिजीज़ का नाम है सूचीमुखी, वो अति स्थूल बहुत ज़्यादा स्थूल जो हो, बहुत ज़्यादा हैवी जो पर्सनालिटी की हैं, अति कृश बहुत ज़्यादा पतली दुबली हैं, वो प्रसूता जिनको जस्ट भी डिलीवरी हुई है वो प्रसूता कही जाती हैं, गर्भिणी मतलब जो गर्भ धारण किए हुए हों, पर स्त्री किसी और की स्त्री, और ब्रह्मचारिणी स्त्री जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत ले रखा हो ऐसी स्त्री, अन्य योनि मतलब
किसी और योनि मतलब इंसान के अलावा या पशु इत्यादि इन सब का त्याग करने के लिए पहले कहा गया हुआ है। ठीक है, ये उनके काल में लिखी हुई सारी संहिताएं हैं, मतलब सारे ये नियम हैं जो वहाँ भी फॉलो होते थे और ये आपको भी करने के लिए इन्होंने बताया हुआ है। इसके अतिरिक्त जो गुरुगृह है, कहाँ कहाँ नहीं आप मैथुन का कर्म कर सकते हैं, बस प्लेस के बारे में बता रहे। गुरुगृह जहाँ आचार्य का घर है वो देवालय, और राजगृह, देवालय मतलब जहाँ ईश्वर निवास करते हैं वहाँ, राजगृह मतलब राजा का घर, चैत्य पूज्य वृक्ष जहाँ पे हैं वहाँ, स्मशान में, आयतन, आयतन मतलब वधस्थल जहाँ पे वध वगैरह दिया जाता है वो, चत्वर मतलब चबूतरे पर, जलाशय में, चौराहे पर, संभोग या मैथुन को सर्वथा वर्ज्य बताया हुआ है, यहाँ पे मैथुन कर्म नहीं किया जाता है। पर्व दिवस, कुछ कुछ दिवस के बारे में बताया हुआ है, कुछ कुछ दिन बताए हुए हैं जहाँ जिस दिन पे मैथुन कर्म अवॉइड करना है। पूर्णिमा, अमावस्या पर्व दिवस कहे जाते हैं। ठीक है, अनंग, अनंग मतलब अपत्य मार्ग के अतिरिक्त, मतलब योनि मार्ग के अलावा मार्ग में, और यदि और दिन में सहवास के लिए इन्होंने बिल्कुल भी सर्वथा वर्ज्य कहा गया हुआ है। सहवास के समय सिर और हृदय का ताड़न नहीं करना है, प्रहार इत्यादि नहीं करना है, कुछ कुछ नियम कानून बताए हुए हैं अपने अकॉर्डिंग इन्होंने। अधिक भोजन करने के बाद अधीर अर्थात धैर्य रहित होकर भूख लगी हो तो शरीरांगों की विषम स्थिति में रख के, शरीर के अंगों को विषम स्थिति में रखकर भी मैथुन नहीं करना है। प्यास लगा हो तो भी मैथुन नहीं करना है। इस तरीके से इन्होंने अपने क्या क्या चीज़ें बताई स्त्री के बारे में, किसके साथ मैथुन वर्ज्य है वो बताया हुआ है, स्थान वर्ज्य बताया हुआ है, दिवस वर्ज्य बताया हुआ है, और अवस्था वर्ज्य बताई हुई है। ठीक है, अब आते हैं बालक, वृद्ध, अन्य वेग, मतलब कि जो मलमूत्र इत्यादि वेग से पीड़ित हो, जिनको मलमूत्र इत्यादि वेग लगा हुआ हो, और रोगी व्यक्ति, इन लोगों को सहवास करने के लिए सर्वथा वर्ज्य किया गया हुआ है। इसीलिए आचार्य अष्टांग हृदय में, मतलब आचार्य वाग्भट ने यह बताया हुआ अष्टांग हृदय में, अब्रह्मचर्य मतलब किन किन चीजों को वर्ज्य करना है, ब्रह्मचर्य का पालन कर, इसीलिए इसको ब्रह्मचर्य कहा गया हुआ है। मतलब किन किन चीज़ों पे आपको रोक लगाना है ये आपको यहाँ पे बताया गया हुआ है। ठीक है, अब हाँ, ऋतु अनुसार सहवास के नियम कुछ बताए हुए हैं। ऋतु के अनुसार जो है, जैसे ये जाड़ा, गर्मी, बरसात, तीन अगर मेन ले लिया जाए तो उसके बारे में देखते हैं। उन्होंने कहा है जिसने वाजीकरण द्रव्यों का सेवन किया हो, ठीक है, और जिसका संतर्पण हुआ हो, वाजीकरण द्रव्य मतलब कि जो डायरेक्ट शुक्र धातु को बढ़ा रहे हो, इट मीन कि शुक्र धातु परिपूर्ण मात्रा में चाहिए और अपने पुष्टि में चाहिए, वो लोग, और जिनका संतर्पण हुआ है मतलब जो लोग स्निग्ध हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को हेमंत और शिशिर ऋतु में अपनी इच्छा अनुसार काम सुख का सेवन करना चाहिए, और वसंत और शरद ऋतु में 3-3 दिन के अंतराल पे सहवास के लिए बोला है, और वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में 15-15 दिन के लिए सहवास के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने समय के अनुसार भी, ऋतु के अनुसार भी सहवास के नियम बताए हुए हैं। और श्लोक नंबर 74 में देखेंगे, सहवास विधि व्यतिक्रम से होने वाली हानि, यदि अगर व्यतिक्रम जितने भी बताए हुए भी ऊपर के, अगर इन्होंने इसका पालन जिन्होंने नहीं किया तो उनको क्या क्या व्याधियां हो सकती हैं। भ्रम, गिडीनेस होगा, क्लम, उरु दौर्बल्य, उरु दौर्बल्य मतलब थाइज रीजन, उरु मतलब थाई रीजन में दुर्बलता आती है, बल, धातु और इंद्रिय क्षय होता है, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, धातु की भी जो है क्षय होता है, और इंद्रियों का भी नाश होता है, और अकाल में मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जब राजयक्ष्मा व्याधि पढ़ते हैं तो आप उसको प्रतिलोम गति की राजयक्ष्मा, यहाँ पे उस तरीके के सिम्टम दिखाई देते हैं। प्रतिलोम गति की राजयक्ष्मा मतलब कि पहले शुक्र धातु क्षय होगा, उसके बाद मज्जा, फिर अस्थि, फिर मेद, फिर मांस, फिर रक्त, इसी तरीके से मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर के जो हैं धातुओं की ये डिक्रीज होते चले जाते हैं। ठीक है,
क्षय होता चला जाता है उनका। 75 में देखिए नियंत्रित सहवास करने से क्या लाभ होता है, जितनी भी नियम है अगर उसका फॉलो करते हुए अगर सहवास किया गया तो उससे क्या-क्या लाभ हैं। स्मृति, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेधा मतलब इंटेलेक्चुअल पावर भी बरकरार रहती है, आयु होता है, आरोग्य मिलता है, पुष्टि, इंद्रिय यश, बल का आधिक्य होता है और वृद्धावस्था देर से आती है। मतलब डेफिनेटली धातुएं डिजनरेशन में नहीं जाएंगी, अदरवाइज ये सब चीज़ें अगर फॉलो नहीं किया तो इसके पहले वाले श्लोक में जैसे इन्होंने बताया धातु क्षय हो जाता है, इट मीन्स डिजनरेशन पहले स्टार्ट हो जाता है। मैथुन करने के बाद में क्या योग्य बताया हुआ है कि इस क्रिया के पश्चात में स्नान करना है, अनुलेपन, शीतल वायु, शर्करा प्रधान द्रव्यों का प्रयोग करना है, शीतल जल, दुग्ध, मांसरस, यूष, सुरा, प्रसन्ना, निद्रा इत्यादि का सेवन करना है। इसके बाद निद्रा भी लेना अति आवश्यक है। ऐसा करने पर उस व्यक्ति के शरीर का तेज पुनः शीघ्र फिर से आ जाता है, क्योंकि शुक्र लास्ट धातु है और लास्ट धातु अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज मतलब अगर डिजनरेशन होता है, क्षरण बहुत ज़्यादा होता है तो सारी धातुओं पे इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि सुश्रुत में बताया हुआ है कि एक धातु दूसरे को बनाती है और पहले वाले का पोषण भी करती है और खुद भी पोषित होती है। ये 3 काम जो है एक धातु के होते हैं अपने। अब शुक्र के बाद में बनना है ओज मतलब कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब आपका इम्यूनिटी बननी है। अगर शुक्र धातु ज़्यादा क्षरण हुई तो आगे वाली जो ओज है उसके प्रोडक्शन में भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस शुक्र धातु का वो भी लश्चर लेकर आने वाला है, वो आपको जो है कांति देने वाला है, वो भी कम होगा और पीछे वाली धातु मतलब मज्जा धातु पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है। जो वैद्य श्रुत से समृद्ध हैं मतलब शास्त्र अध्ययन से समृद्ध हैं, आचरण में समृद्ध हैं, कर्म में दक्ष हैं, दयालु हैं, ऐसे वैद्य पर संशय किए बिना अपने शरीर की रक्षा का भार सौंपकर अपने द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्मों का फल भोगने वाला राजा, जो विपुल बहुत बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य, बहुत ज़्यादा विपुल कीर्ति, विपुल स्वास्थ्य, विपुल तेज और विपुल प्रभाव वाला है, वह चिरायु होता है। मतलब जो जो वैद्य ने कहा उन सबको फॉलो करने वाला तेज, स्वास्थ्य, कीर्ति और प्रभाव वाला होता चिरायु हो जाता है। ठीक है। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त शृणु श्रीमद्भागवत विरचितायाम अष्टांगहृदय संहितायां प्रथमे सूत्र स्थाने अन्न रक्षा नाम सप्तमोध्याय अथा तो मात्रा शिति अध्याय में व्याख्यास्यामः इति अस्माहात्रे आदयो महर्षयः। अब इसके बाद मात्रा शिति अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय इत्यादि महर्षियों ने कहा था। अब नेक्स्ट लेक्चर से मात्रा शिति अध्याय की व्याख्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। थैंक यू।